हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। आज रिव्यू करने वाले हैं गाइस शीश महल का। तो गाइस ये है शीश महल और तो आपको दिखाएंगे फुल रिव्यू इस शीश महल का मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये है शीश महल, जो कि फ़र्रुखनगर के अंदर सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। इसके अंदर जो किंग होता था वो किंग बीच में बैठा करता था और जो दरबारी होते थे वो चारों तरफ बैठते थे और एक सभा लगती थी गाइस। तो ये उस टाइप का, ये कुछ ऊपर की तरफ आपको बरामदे नज़र आ रहे होंगे, इस तरफ भी हैं, पीछे की तरफ भी चलेंगे गाइस। अभी चलते हैं अंदर। किस्सा जो कि टूट चुका है अभी, जो कि सही कंडीशन में नहीं है। ये राजा का विश्राम गृह है। यहाँ पर राजा विश्राम करते थे सभा के बाद। ऊपर से आप देख पा रहे हो टूटा हुआ है पूरा। नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये एक कमरा जहाँ राजा अपनी सभा के बाद विश्राम किया करता था। ऊपर आप देख पा रहे हो पूरी छत टूटी हुई है और थोड़ा स्केरी सा आपको माहौल भी नज़र आ रहा होगा। ऊपर की तरफ एक चबूतरा सा भी बना हुआ है और यहाँ पर कुछ आले, बड़े बड़े आले हैं, पता नहीं इनका काम क्या होता था उस टाइम पे। बहुत आले नज़र आएंगे आपको, जिनको हमारी देसी हरियाणवी भाषा में आड़ा भी बोल देते हैं, इस टाइप के। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ। इस छत की रिपेयरिंग नहीं की गई है, सिर्फ दीवारों का थोड़ा सा काम हुआ है। तो अभी आपको अंदर का दिखाते हैं। इसे निकलने के बाद एक नीचे की तरफ गुफा है, इसके अंदर भी हम जाएंगे गाइस। ये बेसमेंट है और इस बेसमेंट का काम शायद भागने के लिए यूज़ होता था कि जब कोई महल पर ऐसा लगता था कि कुछ हमला हो रहा है तो राजा बेसमेंट के थ्रू यहाँ से भाग जाते थे। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ। ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर की तरफ, और अगर सामने की तरफ देखो तो आप बहुत बड़ा चबूतरा है, एक बीच में एक पानी का झरना। अभी इसमें बारिश का पानी जमा है, बट उस टाइम पे शायद गुलाब, और जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं गुलाब के पौधे लगे होना और बत्तख वगैरह होना, उस टाइप में शायद में भी हो। और अगर इसके सामने की तरफ आप देखो तो एक पानी का झरना सा आपको दिखाई देगा, जो कि सूखा है, बिल्कुल सूखा हुआ है। और इसके सामने की तरफ कुछ इमारतें हैं जो कि टूटी हुई हैं अभी, जो कि सही कंडीशंस में नहीं है। वो एंट्रेंस गेट है जहाँ से अभी एंट्री होती है और इसकी बाकायदा टिकट लगती है। तो गाइस अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये है मेन दरबार। यहाँ पे बहुत सारे खंबे आपको नज़र आ रहे होंगे और ऊपर की तरफ थोड़ा सा आज के ज़माने का काम हो रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं दीवार तोड़कर ऊपर की तरफ काफ़ी काम हुआ है। बहुत सारे खंबे हैं यहाँ पे जिनको हम स्तंभ भी कहते हैं, और ये स्तंभ बहुत पुराने टाइम के, बहुत पुराने, और इन पे कुछ कलाकृतियाँ भी नज़र आ रही होंगी आपको। नीचे से ऊपर तक आपको पूरे स्तंभ में कलाकृतियाँ नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे ये स्तंभ आपको हर जगह नज़र आएंगे। ऊपर की तरफ ये बरामदा है गाइस, यहाँ पे राजा अपना डिसीजन लेता था, और ऊपर की तरफ रानियाँ, नीचे प्रजा, ये सब बैठे होते थे गाइस। तो ये फ़र्रुखनगर का सबसे ओल्डेस्ट महल है गाइस, जिसको शीश महल कहते हैं। और अभी जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे समय हो रहा है, जैसे जैसे समय हो रहा है, समय की मार से ये धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है गाइस।
तो गाइस अगर हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको पता लगेगा एक तहखाना है यहाँ पे, जो कि बेसमेंट बोला जाता है, जो कि नीचे की तरफ है। और ये है तहखाना, इसके अंदर भी हम जाएंगे गाइस। पहले आपको ऊपर का रिव्यू दिखाते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ एक जीना भी है जो ऊपर की तरफ हमें लेके जाएगा। तो ऊपर चलते हैं गाइस। तो गाइस जब हम ऊपर की तरफ अब आ गए हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम आ गए हैं। ये ऊपर का स्टेशन है पूरा। यहाँ पे रानियाँ बैठती थी और नीचे किंग अपना फैसला सुनाते थे। तो नीचे का आपको व्यू दिखा देता हूँ मैं एक बारी। ये व्यू है गाइस, यहाँ पे पर्दे वगैरह लगे होते थे और सामने की तरफ भी सेम बरामदे हैं। ऊपर की तरफ एक वो है और एक वहाँ पे उस तरफ से भी जीना है जो कि ऊपर। गाइस यहाँ एक पार्टीशन और है, अभी उसमें चलते हैं। ये एक खुली स्पेस वाली जगह है। सेम चीज़ गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए ये आले, सेम आले हर जगह नज़र आएंगे आपको, हर जगह। और अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये पीछे का हिस्सा, पीछे की तरफ भी हम चलेंगे गाइस। पीछे की तरफ बस्ती बसी हुई है पूरी और ये हिस्सा है। एक अजीब सी महक भी है यहाँ। और गाइस आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। ये मार्बल है गाइस। अगर हम इसको छू के देखें तो जैसे पीओपी होती है ना, लेकिन ये पुराने ज़माने की है पूरी। ये जो है ये पुराने ज़माने की है। इसकी छत टूटी हुई है पूरी, लेकिन इस पूरे कमरे में ये कलाकृतियाँ हैं। ये कमरा है पूरा और इस कमरे के अंदर पूरी कलाकृतियाँ हैं ऊपर की तरफ। और ये ऐसा नहीं है कि 21वीं सदी में इसमें पेंट किया गया है या इस पर प्लस्तर वगैरह, नहीं। ये नेचुरल है, ये पुराने ज़माने का है। स्तंभ बना हुआ है, इस पे भी है सेम। नीचे की तरफ सेम टूटा हुआ पोर्शन। पीछे की तरफ भी चलेंगे गाइस। अभी चलते हैं नीचे। ये सेकंड पार्टीशन है जो कि महल से थोड़ा सा इस तरफ है। और ये थोड़ा सा स्कैरी है गाइस। स्कैरी क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद देख लेना ये स्कैरीनेस क्या है इसके अंदर। तो चलते हैं अभी अंदर की तरफ। सेम चीज़ें हैं गाइस, इसमें भी स्तंभ लगे हुए हैं और स्कैरीनेस है लाइक दिस इज़ इट। जेल आपको दिख रही होगी। स्कैरी सा अंदर माहौल है। दूसरी तरफ भी जेल है गाइस। और ये सेम चीज़ बेसमेंट के अंदर रोशनी हो रखी है, पता नहीं रोशनी इसी के अंदर से आ रखी है। सेम चीज़ है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डरावना सा माहौल है। अंदर आपको लेके चलते हैं। एक और जेल है और इस जेल के अंदर भी सेम चीज़ है, खुली हुई है। सेम चीज़ है, डरावना सा माहौल है, बिल्कुल डरावना सा। अंदर की तरफ अगर हम जाएं तो कमरे बने हुए हैं। एक कमरा ये है गाइस और एक कमरा ये है। इस कमरे के अंदर ऊपर की तरफ गोल एक पैखाना है गाइस। और स्केरीनेस लाइक बहुत डरावना सा फील हो रहा है यहाँ पे। अभी चलते हैं थोड़ा इस तरफ। मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ पे वही सेम चीज़ें हैं। ये आले बने हुए हैं। अगर आपको बताओ ये किस लिए हो तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करके बताना कि ये जो फोर्ट होते हैं इसके अंदर इतने आले क्यों बने होते हैं। आप कहीं भी देख लो, आपको इनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा हर जगह। यहाँ देखिए, यहाँ कम से कम 3 ये हैं गाइस और एक ये तो सुरंगी है मैक्सिमम। तो गाइस ये है शीश महल जिसका रिव्यू मैंने अभी आपको दिखाया। तो गाइस किंग जो होता था वो आज से कई सौ साल पहले
यहाँ बैठ के अपना डिसीजन लेता था और उसका डिसीजन जनता को मानना ही पड़ता था। ऊपर की तरफ जैसे कि आप देख पा रहे हो रानियाँ बैठती थी और नीचे की तरफ जनता। और गाइस सोचो, जस्ट इमेजिन, आज से कई 100 साल पहले अगर हम यहाँ होते तो और ब्लॉगिंग करते तो, वो भी फ़ोन लेकर। तो गाइस अभी बजे हैं शाम के 6 और पूरे शीश महल में मैं सिर्फ अकेला ही हूँ अभी। थोड़ा सा डर भी लग रहा है बट चलता है गाइस। और अभी से ही माहौल बिल्कुल शांत हो गया। आपको पैरट्स की आवाज़ आ रही होगी गाइस, चमगादड़ बहुत सारे हैं यहाँ पे। साउंड शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन नीचे की तरफ जो बेसमेंट है, जो तहखाने हैं, उनमें से आवाज़ें आ रही हैं चमगादड़ों की। अभी नीचे भी चलेंगे गाइस, बट शीश महल सीरियसली शीशे तो नहीं है गाइस यहाँ पे, बट महल औसम है। हे गाइस, तो अभी आपको शीश महल का रिव्यू दिखाया गाइस पूरा। गाइस मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग महलों को या कोई भी फोर्ट है किसी भी एरिया में वो देखने आते हैं तो प्लीज़ इस पर कुछ लिखे ना दीवारों पे, क्योंकि ये हमारी पुरानी इमारतें होती हैं और इनको हमें लिखकर वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही बर्बाद करना चाहिए गाइस। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम बर्बाद तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए गाइस। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी भाइयों से कि अगर आप किसी पुरानी जगह पे जा रहे हैं, किसी पुराने महल में जा रहे हैं या कहीं पे भी पुरानी जगह पे जा रहे हैं और इस तरह का कोई महल है तो उस पर कुछ लिखे ना, जो कि शायद गलत है गाइस। आई होप आपको आज का व्लॉग आया होगा पसंद। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ करता हूँ आज का व्लॉग एंड सी यू, गुड नाइट, बाय।